आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 9,68,117 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 29,429 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 582 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 24,915 हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 104 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में बुधवार को 104 और लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला। उधम सिंह नगर जिले के बाद देहरादून जिले में एक दिन में 52 संक्रमित पाए गए। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 3,785 हो गई है। वहीं 81 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भी भेजा गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 2074 सैंपल निगेटिव मिले हैं। वहीं देहरादून जिले में 52 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 25 संक्रमित संपर्क में 2 केरल, 2 जम्मू कश्मीर, 2 दिल्ली, 2 गुजरात से आए हैं। बिहार, पुणे, हैदराबाद, जबलपुर, रायपुर, बेंगलुरु से आए एक संक्रमित और 13 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में 24 मामले में 7 कोरोना संक्रमित के संपर्क में एक बिहार प्रसवपुर जांच में आई 2 महिलाएं और 14 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उत्तरकाशी जिले में 8 संक्रमित मिले। इनमें से 1 संक्रमित लेह, 1 अमरोहा, 2 केरल, 1 आईटीबीपी कर्मी, 3 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पिथौरागढ़ में 7 संक्रमित मामले मिले हैं। इनमें से 1 हैदराबाद, 5 जम्मू कश्मीर, 1 संक्रमित नोएडा से है। उधम सिंह नगर में के जिले में 6 संक्रमितों में 4 संपर्क में आए, 2 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 5 संक्रमित मिले हैं। इनमें से स्वास्थ्य कर्मी और 4 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। चंपावत जिले में 1 कोरोना संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पौड़ी जिले में 1 संक्रमित दिल्ली से आया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार फैलते जा रहे हैं। इसी साथ खबर आई है 16 से पूर्ण लॉकडाउन की फैली अफवाह। तो प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर 16 जुलाई से प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन की खबर को झूठा और भ्रामक बताया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए देहरादून के एसएसपी को गलत खबर प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं खबर आई है सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें ऋषिता अग्रवाल बने उत्तराखंड के टॉपर। वहीं खबर आई है त्रियुगी ट्रैक पर निकले 4 दोस्त लापता हो गए। तो केदारनाथ के दर्शन के बाद वासुकी ताल और त्रियुगी ट्रैकिंग पर निकले देहरादून और नैनीताल के 4 दोस्त लापता हो गए। उनके साथी की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ ने उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन बुधवार देर शाम तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे देहरादून में मकान ढहा है। गर्भवती समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र की इंदिरा कॉलोनी जो कि चुक्खूवाला में मकान ढहने से किराए पर रह रही चक्राता निवासी गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश से मकान पर एक बिल्डिंग की साइड का पुख्ता गिरने से हादसा हुआ, जिससे मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर एक बच्चे और एक पुरुष को मलबे से सकुशल बाहर निकाल कर कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद 4 शव बरामद किए गए। अंतिम शव 10 घंटे बाद निकाला जा रहा है। और वही खबर आई है भारत ने कहा चीन को एलएसी पर प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। तो 15 घंटे चली सैन्य वार्ता में ड्रैगन को संदेह पेंगुंग त्यो और डेपसोंग से हटना होगा। वही खबर है 58% प्रवासी हुनरमंद संवार सकते हैं प्रदेश में पर्यटन की सूरत। तो पलायन आयोग ने जारी की प्रवासियों की स्किल मैपिंग की रिपोर्ट। तो लॉकडाउन के कारण वापस लौटे प्रवासी होम स्टे, साहसी पर्यटन, होटल आदि के क्षेत्र में प्रदेश की खासी मदद कर सकते हैं। प्रदेश को इन्हीं क्षेत्रों के विकास की जरूरत है और लौट कर आए प्रवासियों में से करीब 58% की दक्षता और अनुभव इन्हीं क्षेत्रों में है। वहीं खबर है केदारनाथ मार्ग पर पहाड़ी स्थापत्य कला के दर्शन होंगे। तो केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भविष्य में स्थानीय स्थापत्य कला के दर्शन होंगे। केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक और ज्ञानवर्धक जानकारी भी दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अफसरों को यह निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर जो भी काम किए जाएंगे उसमें स्थानीय स्थापत्य कला का विशेष ध्यान रखा जाए। और वही खबर आई है अंबानी 5G शुरू करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बुधवार को कहा कि जियो 5G सेवाओं की शुरुआत करने को वे तैयार हैं। अगले साल जितनी जल्दी स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा उतनी ही जल्दी परीक्षण शुरू कर ली जाएगी। कंपनी ने 3D चश्मा जियो ग्लास भी लॉन्च किया है। और वही खबर आई हर की पौड़ी का शासनादेश निरस्त करने जा रही है सरकार।
तो सरकार स्केप चैनल को लेकर के सरकार इस बाबत कर चुकी है निर्णय। औपचारिक आदेश जल्द होने की उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सीएम की गलती स्वीकारने और प्रायश्चित करने को बताया है। वहीं खबर आई है होटल गेस्ट हाउस की प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं खबर है पुराने गेस्ट टीचरों को भी मिलेगी नौकरी। तो सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर वर्ष 2015 में सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षकों को दोबारा नौकरी का मौका मिलेगा। वर्तमान में अतिथि शिक्षकों के करीब 2000 पद रिक्त हैं। बुधवार को इसका जीओ जारी होगा। तो सरकार ने शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर को नियुक्तियां कराने की अनुमति दी है। कुंवर ने बताया कि शासन के निर्देशों पर सीओ को भेजा जा रहा है। स्कूलों में एलटीओ प्रवक्ता कैडर के रिक्त पदों पर जरूरत के अनुसार पूर्व के अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से पूर्व के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। वही खबर है जल निगम में जेई के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। तो जल निगम में जेई के 221 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ पदाधिकारियों और महाप्रबंधक भूजल प्रणय पुरोहितों की ओर से भर्ती का प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी गई है। वही खबर है यह परीक्षा 8 अगस्त तक होगी। तो श्री सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों और संस्थानों को अब 8 अगस्त तक सम और विषम सेमेस्टर की सभी प्रयोगात्मक और आंतरिक परीक्षाएं संपन्न करानी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा आयोजन कराने की तिथि को बढ़ाते हुए सभी संबंध कॉलेज व संस्थानों को 10 अगस्त तक उक्त परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय प्रशासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो मनरेगा को लेकर खबर आई है। प्रदेश में 200 दिन का मिल सकता है काम। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। कई सामाजिक संगठन कर रहे थे मांग। तो मनरेगा के तहत प्रदेश में 100 दिन की जगह कम से कम 200 दिन तक के लिए रोजगार की गारंटी का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने केंद्र से यह भी आग्रह किया है कि मनरेगा में खेती किसानी की इजाज़त दी जाए। वहीं इस समय मिल रहा है 32 दिन का रोजगार। तो प्रदेश में औसतन इस समय 32 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। और वहीं खबर है देहरादून से बेंगलुरु हैदराबाद की उड़ान सेवा शुरू। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से बुधवार को बेंगलुरु हैदराबाद के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट शुरू हो गई। सुबह 10:15 बजे जॉलीग्रांट से एयर इंडिया की फ़्लाइट बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। वहीं खबर है ये घर बैठे जमा कर सकेंगे असंपत्ति कर व बनवा सकेंगे। ट्रेड लाइसेंस सेवा शुरू कर दी गई है। तो प्रदेश का पहला ई ऑफिस शहरी विकास निदेशालय खोल दिया गया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग की संपत्ति कर, ट्रेड लाइसेंस व अन्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ कर दिया है। और वही खबर है पर्यटकों के लिए अनुमति पर गहन विचार कर लेंगे निर्णय। तो मुख्यमंत्री ने पर्यटन के लिए उत्तराखंड आने की अनुमति से फिलहाल इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार के पास विचार आ रहे हैं। जो लोग कोविड फ्री हो चुके हैं उन्हें आने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन पिछले 2-3 दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़े हैं, इसलिए सरकार सोच विचार कर ही निर्णय लेगी। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो दर्दनाक जहां गूंजती थी किलकारियां वहां पसरा मातम। तो मंगलवार रात चुखूवाला क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी में तेज बारिश के दौरान मकान का पुस्तक गिर गया है, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं डीआईजी ने जांच के आदेश दे दिए। तो स्थानीय लोग बार बार उठा रहे थे पुस्ते के निर्माण पर सवाल। तो डीआईजी अरुण जोशी ने इंदिरा कॉलोनी में हुए हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए। घटना के बाद मकान के पीछे गिरा पुस्ता सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोग बार बार इसी पुस्ते पर सवाल उठा रहे थे। यह पुस्ता अवैध था या हादसे का कोई अन्य कारण रहा, इसकी जाँच कराई जाएगी। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे 300 जवानों के साथ 10 घंटे चलाया रेस्क्यू। तो हादसे की सूचना के आधे घंटे बाद पुलिस और प्रशासनिक टीम ने रेस्क्यू किया। खबर आई है बच्चे की मौत सांप काटने का दावा, झाड़ू फूंक कराते रहे। तो खबर है देहरादून के रायपुर से, जहां पे रायपुर की विरगिल वाला गांव में 15 साल के किशोर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि देर रात 2 बजे सोते हुए बच्चे को सांप ने काट लिया। हालांकि परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय 3 घंटे तक झाड़ फूंक कराने के साथ घरेलू इलाज में करते रहे, जिससे हालत बिगड़ने लगी और बच्चे की सुबह अस्पताल में मौत हो गई। वहीं खबर है हाउस टैक्स 31 जुलाई तक कर सकते हैं, तो इसके लिए छूट बढ़ा दी गई है। तो मेयर सुनील उनियाल गामा ने हरेला पर्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 का हाउस टैक्स जमा न कर पाने को राहत दी है। उन्होंने 31 जुलाई तक 20% छूट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 20 से पंजीकरण। तो इस साल भी ऑनलाइन होंगे पंजीकरण। कक्षा 1 में 1160 सीटों पर मौका है। तो केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के दाखिल के लिए 20 जुलाई से पंजीकरण होंगे। वहीं खबर है शाम
आज से शाम 6 बजे तक खुलेगा आड़त बाजार। तो पलटन बाजार में एक शोरूम के सेल्समैन में कोरोना की पुष्टि के बाद व्यापारियों में हड़कंप है। इस पर आड़त बाजार के व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि बृहस्पतिवार सुबह 9 से 6 बजे तक ही बाजार खोला जाएगा। वहीं देहरादून के में कोरोना के 52 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सेलाकुई के लेबोरेटरी प्लांट समेत 3 इलाके पाबंद कर दिए गए हैं। तो इसमें तेली वाला पाबंदी से मुक्त किया गया है। मास्क न पहनने पर 394 लोगों का चालान काटा गया है। वहीं खबर है गाजियाबाद के 3 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो संस्थागत क्वारंटाइन से बचने के लिए 3 युवक गाजियाबाद से आकर के दून में परिचित के यहाँ छिपने पर मुकदमा दर्ज कर क्वारंटाइन किया गया है। खबर है ऋषिकेश की आस्था कंडवाल ने किया दून जिले में टॉप। तो IAS बनकर के पूरा करेंगे मां का सपना। तो इस प्रकार से 10वीं का रिजल्ट जारी किया है। तो किसी की तमन्ना यहाँ पर इंजीनियर बनना है। दून के होनहारों ने 10वीं में भी लहराया परचम। तो वहीं DPS में 98.2% रिजल्ट रहा। बात करते जॉब अलर्ट को, तो सुपरवाइजर व टेक्नीशियन बनने का मौका। तो NCL में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल पद 512 हैं। इसके लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट दी गई है ncil.cil.in, इस पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें 10वीं योग्यता मांगी गई है, साथ ही 10वीं से लेकर के डिप्लोमा IIT वगैरह मांगा गया है। वहीं नेक्स्ट वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनी सहित विभिन्न पदों पर। तो RCFL में ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 393 हैं। तो अंतिम जो तिथि है 31 जुलाई तक रखी गई है। तो इसके लिए भी यहाँ पे वेबसाइट दी गई है rcfltd.com, इस पर जाकर के ये जानकारी देख सकते हैं। वहीं अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो JKSSB में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद 1889 हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन शुल्क 350 रुपये रखे गए हैं। और ऑनलाइन की जो तिथि है वो 20 जुलाई से 31 जुलाई तक है। तो यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट दी गई है jkssb.nhs.in, इस पर जाकर के देख सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट एसोसिएट सहित कई पद दिखते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो IIP में वैकेंसी निकली हुई है। 46 पद हैं इसमें और इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें जो वेतन है 42,000, 31,000, 20,000 इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग में दिया जाएगा। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है iip.res.in, इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और वहीं खबर है नेट की काउंसलिंग दोबारा शुरू, कट ऑफ गिरी। तो HNB मेडिकल विश्वविद्यालय में MD, MS, MDS में दाखिले को नीट PG दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। खबर है आज हरेला का पर्व है। तो आज 1 घंटे में रोपे जाएंगे 2,75,000 पौधे। तो पूरे जिले में सुबह 9 से 10 बजे तक चलेगा अभियान। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं एक तरफ हरियाली, दूसरी तरफ सब खाली। तो मोथरावाला में महज 20% बचे पौधे। 2 साल पहले लगाए गए थे 2 लाख पौधे। तो इस प्रकार से 2 लाख पौधों में से केवल 20% ही यहाँ पे बचे हैं। और बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो गढ़वाल से खबर है यहाँ पे रोग के बावजूद 4 दोस्त कैसे निकल गए ट्रैकिंग पर। तो रोग के बावजूद देहरादून और नैनीताल के 4 दोस्त ट्रैकिंग पर कैसे निकल गए, किसी ने रोका क्यों नहीं, किसी ने पूछताछ भी नहीं की। इससे व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं खबर आई है पूर्व में 2 ट्रैकर की हो चुकी है मौत। तो 2017 में बद्रीनाथ पनपतिया मध्य महेश्वर ट्रैकिंग रूट पर पश्चिम बंगाल के 11 ट्रैकर फंस गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। 2018 में जून में इसी रूट पर 23 सदस्यीय ट्रैकिंग दल भटक गया था। वही खबर आई है उत्तरकाशी, जहां पे ITBP के 4 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो बाहरी क्षेत्रों से लौटे ITBP के 4 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं नई टिहरी से खबर, जहां पे गंगी में पेड़ काटने वाले 3 आरोपियों ने किया सरेंडर। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे आकाश, आयुष व दिव्यांशु 10वीं के टॉपर बने हैं। वही खबर है घाट से, जहाँ पे सड़क के लिए ग्रामीणों ने किया अनशन। तो कहा कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहुंचते हैं सड़क तक। और खबर है कोटद्वार से, जहाँ पे जच्चा बच्चा की मौत मामले में प्रभारी MO का तबादला किया गया है। तो रिखणी खाल में जच्चा बच्चा की मौत के मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राशिद खान का तबादला कर दिया गया है। 31 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। तो पहाड़ी में लगातार पत्थर गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे 31 घंटे बाद बुधवार शाम करीब 7 बजे खोला गया। वहीं खबर आई है कोरोना की स्थिति तय करेगी महाकुंभ की तैयारियों का स्तर। तो DGP की अध्यक्षता में पुलिस की तैयारियों में हुई है समीक्षा। वहीं उत्तराखंड में हल्का पड़ा मानसून। तो उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ गया है। इससे मानसून सीजन की बारिश में कमी आ सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कई स्थानों पर भारी बारिश
और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इस दौरान राजधानी देहरादून व धुआंकोट में 70, गैरसैंण में 50, नंदप्रयाग में 40, चौकुटिया, श्रीनगर, अल्मोड़ा, सोमेश्वर 30 और नंदकेसरी में 20 mm तक यहाँ पे बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कोडवा से खबर आई जहाँ पे CBSE 10वीं में DAV ने लहराया परचम। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो हर्षवर्धन और दरबारा ने बढ़ाया हरिद्वार का मान। तो CBSE 10वीं के रिजल्ट में रुड़की हर्षवर्धन प्रदेश में तीसरे स्थान पर बने रहे। वहीं खबर है हर महीने कराना होगा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर समस्त विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक माह रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वही खबर आई है हरिद्वार से जहाँ पे गैस पाइपलाइन में आग लगने की उप जिलाधिकारी करेंगे जांच। इसे खबर है लक्सर से जहाँ पे उधार की रकम मांगने पर पत्थर से कुचल करके उतार दिया था मौत की घाट। तो खेत में मिला था देवबंद से 13वीं में शामिल होने आए अशोक का शव, युवक की निशानदेही पर पत्थर बरामद किए गए हैं। और खबर है हरिद्वार से जहाँ पे सिडकुल के पास सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई है। भगवानपुर रुड़की से खबर है जहाँ पे विदेशी छात्रों से मारपीट, कॉलेज के बाहर हंगामा। तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सिक्योरिटी गार्डों ने 2 नाइजीरियन छात्रों के साथ मारपीट कर दी। यह खबर आसपास फैली तो ग्रामीण और हॉस्टल के अन्य छात्र कॉलेज के बाहर जमा हो गए। उन्होंने छात्रों के समर्थन में जमकर हंगामा किया। वहीं खबर है हरिद्वार से जहाँ पे आयुर्वेद विंग के कर्मी को कोरोना हुआ है। प्रशासन ने अवैध खनन में 2 JCB सीज कर दिए हैं। तो पथरी से खबर है जहाँ पे क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ आके प्रशासन की नींद टूट गई। SDM कुछ चौहान ने मंगलवार रात विशनपुर कुंडी, पुरानी कुंडी, टांडा में अवैध खनन के खिलाफ छापामार अभियान चलाया है। और वहीं खबर है हरिद्वार से जहाँ पे नाबालिग की बरामदगी को प्रदर्शन। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लापता नाबालिग लड़की की बरामदगी न होने से विरोध में कनखल के थाने में प्रदर्शन किया। और इस खबर है हैदराबाद से जहाँ पे कोरोना की मार, शादी न बारात, कैसे चले बैंड बाजों वालों का घर बार। महिला का शव नहीं देने पर हंगामा। तो आत्महत्या की कोशिश करने के बाद महिला को लाया गया था अस्पताल। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं हरिद्वार से खबर है जहाँ पे कारोबारी से लूट में आरोपी को दबोचा गया है। हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे मेधा की छलांग से छू गया आसमान। तो 10वीं के रिजल्ट में इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है। और वहीं खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे कोविड पॉजिटिव मरीजों के इलाज में लगे हमारे कोरोना योद्धाओं को 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा गया कि ड्यूटी में आने के बाद जली हुई रोटी, आलू की सब्जी और मोटा चावल खाने को मिल रहा है। वहीं खबर आई है मृत हाथी की कोरोना ओवरडोज की जाँच होगी। तो खबर है नैनीताल से। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे अब देवलचोड़ में तेंदुए का खौफ। तो रानीबाग क्षेत्र में अभी तेंदुए का डर लोगों के मन से नहीं गया था कि अब तेंदुए ने रामपुर मोड़ के देवलचोड़ बंदोबस्ती और 7 ताल क्षेत्र में दहशत फैला दी है। पिछले 1.5 माह से हल्द्वानी के हर कोने में तेंदुआ नजर आ रहा है। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे 32 गुल दिन भर परेशान रहे लोग। तो 72,000 उपभोक्ता परेशान रहे। वहीं हल्द्वानी नैनीताल से खबर है जहाँ पे जिले में 24 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो लालकुआं का दरोगा, 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं नैनीताल में 30 लोगों में से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और खबर है लालकुआं कोतवाली के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। तो कोतवाली में तैनात दरोगा और एक अन्य में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से लालकुआं कोतवाली के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। और खबर है इंदिरा नगर और उजाला नगर कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। स्कूटी सवार युवक की डिवाइडर से टकराने से मौत हो गई है। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे नैनीताल मार्ग पर शीशम महल के पास डिवाइडर से टकरा करके स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। नदी पार करते समय फिसल करके नदी में डूबने से युवक की जान चली गई है। तो नैनीताल से खबर आई है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहाँ पे खुदकुशी के लिए प्रेरित करने के आरोप में पकड़ा गया। तो बनभूलपुरा पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में मृतक महिला के पति को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं खबर है पूर्व मूल्यांकन सत्यापन के लिए ऑनलाइन करें आवेदन। तो बोर्ड ने जारी किया दिशा निर्देश। अंकों के सत्यापन के लिए 500 रुपये, उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए 700 रुपये देने होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 12वीं का भी। तो ऐसे में अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उसके नंबर कम है तो वो इस प्रकार से यहाँ पर इसके लिए 500 रुपये 700 रुपये देकर के अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। और मैं खबर आई है इसी सत्र में SSJ विश्वविद्यालय में होंगे प्रवेश। तो SS जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के अस्तित्व में आने के बाद इसी सत्र से प्रवेश प्रारंभ करने की पूरी तैयारी की गई है। वहीं खबर है पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा जांच की गई है। तो 16 जून से देश में जांच की क्षमता बढ़ा दी गई है।
कुमाऊं की खबरों की बात करें, कुमाऊं से खबर है जहाँ पे 3 साल से बना रहे थे हवस का शिकार, तो पिता चलाते थे टुक-टुक, देह व्यापार के चंगुल से मुक्त होना चाहती थी नाबालिग। तो चंपाओं से खबर है जहाँ पे पुलिस की कार्रवाई में तस्करों के पास से बरामद की गई नाबालिग ने जो आपत्ति बताई उसे सुनकर टीम में शामिल सदस्य भी आबाक रह गए। करीब 14 साल की नाबालिग 3 साल से अलग अलग स्थानों पर हवस का शिकार बनती चली आ रही थी। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वह 4 बहन और 1 भाई हैं। उसके पिता टुक-टुक चलाते हैं जबकि माँ लोगों के घरों में सफाई का काम करती है। वह लोग रुद्रपुर में किराए के मकान पर रहते थे। करीब 3 वर्ष पहले नाबालिग के पड़ोस में रहने वाली पूजा नामक महिला उसे एक दुकान में 5,000 रुपये प्रति माह के काम कराने के नाम पर ले गई थी, लेकिन उसे जबरन देह व्यापार कराया जाने लगा। जब इसका पता नाबालिग के पिता को लगा तो उन्होंने पूजा को भगा दिया। इससे कुछ दिनों बाद एक अन्य टुक-टुक वाले नाबालिग नाम से ही जानते हैं ने उसकी माता से ऑफिस में काम दिलाने और प्रति माह 10,000 रुपये दिलाने की बात कर उसे महाराजपुर किच्छा के कंचन नामक महिला के पास ले जाकर छोड़ दिया, जहां कंचन ने भी उसके साथ देह व्यापार करके दलदल में ढकेल दिया। इस प्रकार से ये मामला यहाँ पे सामने आया जिसका खुलासा हुआ है। और वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से जहाँ पे साइकिल सहित का खाई में गिरा छात्र, मौत हो गई है। तो खबर है अल्मोड़ा से जहाँ पे ढलान पर साइकिल अनियंत्रित होने से हुआ हादसा, दुर्घटना की खबर मिलते ही घर में कोहराम मचा है।